स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे हम इस वीडियो में, जो एक्सरसाइज 11.1 में यूज होने वाला है। पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते तो बहुत बड़ी वीडियो बन रही थी, इसलिए मैंने उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। हर एक एक्सरसाइज के साथ मैं यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 3D का मतलब क्या होता है वो सोचो। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। किसी भी पॉइंट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अगर हम 3 एक्सिस से डिफाइन करते हैं तो उसको हम 3D बोलते हैं। कैसे? मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट ये है हमारी, इसको डिफाइन करने के लिए मैंने 3 एक्सिस यूज कर ली। मान लो एक्स, वाई और जेड, तीनों एक्सिस इसको डिफाइन कर रही हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये पॉइंट मेरा 3 डायमेंशन में है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या होती है, इस तरीके से हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ये हो गई जेड एक्सिस। अब इसका रियल 3D अगर एग्जांपल आपको समझना है तो क्या करो, आप जिस भी रूम में बैठे हो ना, तो उस रूम के अंदर स्पेस में कोई पॉइंट मान लो और अपने रूम के कॉर्नर पे देखो, एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है, एक ऊपर की तरफ आ रही है। तो ये तीनों एक्सिस क्या करेंगी, उस स्पेस के पॉइंट को डिनोट करने में हेल्प करेंगी। तो वो हो गया हमारा 3 डायमेंशन। समझ में आ गया? पॉइंट क्लियर है 3D का। अब बात करते हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर वेक्टर के अंदर पढ़ा था डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशो। पूरे वेक्टर चैप्टर का यूज बहुत ज्यादा होने वाला है, इसलिए मैं साथ के साथ ही इस चैप्टर को कवर कर रहा हूं। तो यहां पे ध्यान से देखो, हमने 2 चीजें पढ़ी थी, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस, मान लो कोई भी ये पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो क्या है, r, मतलब इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है r वेक्टर। तो जो ये r है वो क्या करता है, x एक्सिस के साथ एंगल बनाता है अल्फा, y एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, बीटा, और z एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो होगा गामा। तो कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, ये होते हैं हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। और हम इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, LMN से भी रिप्रेजेंट करते हैं। LMNR डायरेक्शन कोसाइंस। इतना क्लियर है? ये चीजें तो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी हैं। उसके बाद ABC, इन चीजों से हम रिप्रेजेंट करते हैं अपनी डायरेक्शन रेशो को। अगर इनको आपने डीपली देखना है तो आपको एक बार प्रीवियस चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। LMN हो गया डायरेक्शन कोसाइंस, ABC होगी हमारी डायरेक्शन रेशोज। ठीक है, अब बात करते हैं इनके रिलेशन की। तो यहां पे क्या आएगा, L/A, अगर मैं डायरेक्शन कोसाइंस और रेशो की रेशो लेता हूं, L/A इक्वल टू किसके होता है, M/B इक्वल टू N/C, और इसको मान लेते हैं किसी कांस्टेंट K के इक्वल। तो यहां पे अगर मैं L की वैल्यू निकाल लूं तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, AK, M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BK, और N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CK। कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं। वी नो जो डायरेक्शन कोसाइंस होती हैं हमारी, उनके स्क्वायर का सम L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है, 1 के इक्वल। यहां पे LMN की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, AK का स्क्वायर प्लस में BK का स्क्वायर प्लस में CK का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो A स्क्वायर K स्क्वायर, ये B स्क्वायर K स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर K स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कॉमन क्या आ रहा है, K स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बच गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और K स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ गया, 1 बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर के। इतना आ गया। और K की वैल्यू अगर मैं यहां पे निकाल लूं तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर है इस तरफ आएगा अंडर रूट प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर के। K की वैल्यू आ गई जो हमने कांस्टेंट मानना था। तो K कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, हमेशा प्लस माइनस 1 बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर के। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मुझे ABC की डायरेक्शन रेशो दे रखी हो बच्चों, और उसकी हेल्प से हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हो, तो कैसे निकाल लेंगे, बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो मैंने क्या कहा है, अगर डायरेक्शन रेशो दे रखी हो और उसकी हेल्प से डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटू K है, तो प्लस माइनस A अपॉन में K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाय है ये,
तो इंटू 1/√a² प्लस b² प्लस c²। m की वैल्यू निकालनी है तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b इंटू के, तो प्लस माइनस b इंटू के की वैल्यू क्या है इंटू 1/√a² प्लस b² प्लस c²। और n की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस c अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। इतना क्लियर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है इतने में। तो ये निकल गए हमारे डायरेक्शन कोसाइंस, अगर हमें डायरेक्शन रेशो दे रखी हो तो। समझ में आ गई बात, क्लियर है। डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हो तो उसकी हेल्प से हम डायरेक्शन रेशो भी निकाल सकते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ये था इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन का कि आपको बेसिक आइडिया हो जाए कैसे हम डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशो फाइंड आउट करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यहां पे। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है एक्सरसाइज 11.1 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो बच्चों ध्यान से देखो यहां पे क्या कहा है हमें, डायरेक्शन एंगल गिवन है। क्या गिवन है, डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन एंगल से मतलब होता है हमारा कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ हमें एंगल क्या क्या दे रखे हैं, क्या क्या है बच्चों, 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री। इसकी हेल्प से हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस होते क्या है हमारे, डायरेक्शन कोसाइंस एल एम और एन। और ये एंगल की फॉर्म में अगर लिखे तो हम एल इज इक्वल टू क्या होता है हमारा कोस एल्फा, एम इज इक्वल टू क्या होता है कोस बीटा और एन इज इक्वल टू क्या होता है कोस गामा। अब यहां पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दे रखी है हमें तीनों एंगल, तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने तो यहां पे क्या आ जाएगा, कोस अल्फा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री तो कोस 90 और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है हमारी 0 होती है तो 0 हो गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। फिर बीटा हमें 135 दे रखा है तो क्या करेंगे यहां पे कोस 135 डिग्री। अब बच्चों कोस 135 की तो वैल्यू नहीं पता तो हम इसको किसके इक्वल लिखेंगे, यहां पे कोस 90 प्लस 35 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ब्रेक कर दिया ना, 90 प्लस 45 सॉरी, यहां पे 90 प्लस 45 डिग्री लिख दिया। तो 90 पे कोस क्या होता है हमारा, चेंज होता है किस पे, साइन में। और यहां पे एंगल क्या है 45 डिग्री और 90 प्लस 45 सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव तो माइनस साइन आ गया। सिंपल है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई माइनस का 1/√2। ये भी समझ में आ गया, क्लियर है। माइनस का 1/√2 हो गई हमारी कोस 135 की वैल्यू। फिर हमें गामा एंगल दे रखा है 45 डिग्री तो यहां पे क्या लिखेंगे कोस 45 डिग्री और कोस 45 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/√2 होती है तो ये डायरेक्टली लिख दिया 1/√2। तो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गए, डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन इक्वल टू 0 माइनस का 1/√2 और 1/√2। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन क्लियर करने के बाद आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डायरेक्शन कोसाइंस और रेशो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज में आप चुटकियों में करोगे। कोई भी प्रॉब्लम लगे आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछें, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे शेयर करके भी पूछ सकते हैं, बट चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कुछ भी यहां से सपोर्ट मिलती है तो प्लीज सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहां पे क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हमने फाइंड आउट करने हैं विच मेक इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट माइंड में सेट। अब सॉल्यूशन देखते हैं। अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाती है ना तो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बचता है, माइंड अपने आप काम करता है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कैसे करना है, क्या करना है, अपने आप हो जाएगा। बट स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ा करो। अब यहां पे हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस बच्चों हमारे, एल एम और एन। एंगल की फॉर्म में लिखे तो क्या होते हैं, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। अब यहां पे एंगल जो कहा है वो क्या कहा है, इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के साथ भी सेम एंगल बन रहा है, वाई के साथ भी और जेड के साथ भी, ये चीज बोली है हमें। तो यहां पे इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो अल्फा बीटा गामा एंगल जो बन रहे हैं हमारे एक्स वाई जेड के साथ वो तीनों इक्वल हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू मान लेते हैं हम अल्फा के।
कोई भी ये तीनों में से कोई भी एक एंगल के इक्वल मान लेंगे हम, अल्फा के इक्वल भी मान सकते हैं, बीटा भी, गामा भी, मतलब है इक्वल तीनों। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, वी नो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू किसके होता है, 1 के, या फिर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का सम कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा अल्फा के इक्वल माने तो हम इसको क्या लिख देंगे बच्चों, कोस स्क्वायर अल्फा, बीटा को भी कोस स्क्वायर अल्फा और गामा को भी कोस स्क्वायर अल्फा लिख देंगे इज इक्वल टू 1। यहाँ पे इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ गया, 3 कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 और कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, 1/3। अब यहाँ पे कोस अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कोस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-1/√3, क्योंकि स्क्वायर इस तरफ आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। कोस अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास, तो सिमिलरली क्या लिख देंगे हम, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे हमारे, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, +-1/√3। कोस अल्फा की वैल्यू ये आई है तो कोस बीटा भी यही होगा, +-1/√3 और कोस गामा भी क्या होगा हमारा, +-1/√3। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। इफ ए लाइन हैज द डायरेक्शन रेशोज -18, 12, -4 देन व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस। क्या कहा है क्वेश्चन में, अगर किसी लाइन की डायरेक्शन रेशोज हमें दे रखी है -18, 12 और -4 तो उसकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगी। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था क्वेश्चन नंबर 1 के साथ कि हमें डायरेक्शन रेशो दे रखी हो तो कैसे हम डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पे सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो बच्चों, हमें गिवन क्या है, डायरेक्शन रेशोज हमें गिवन है। डायरेक्शन रेशोज गिवन है, इसका मतलब ए की वैल्यू हमारे पास है -18, बी की वैल्यू क्या है 12 और सी की वैल्यू जो है हमारी वो क्या है -4। अब हमें एल एम एन की वैल्यू निकालनी है। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं हमारे, डायरेक्शन कोसाइंस एल एम और एन। एल इज इक्वल टू किसके होता है हमारा, +-a/√a² + b² + c² होता है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पे +-a की वैल्यू क्या है -18 डिवाइडेड बाय √a² + b² + c²। a की वैल्यू क्या है -18 प्लस में b की वैल्यू क्या है हमारी 12, तो 12 प्लस में c की वैल्यू क्या है हमारी -4, तो -4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये क्या हो गया हमारे पास, यहां पे आ गया -18। ये प्लस माइनस तो इसलिए बताता है कि दोनों वैल्यू यहां पे पॉसिबल होती हैं, ठीक है। मेन साइन आपको यही लेना है, -18 डिवाइडेड बाय √18 का स्क्वायर, मतलब -18 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना होता है ये 324, तो ये लिख दिया हमने 324। प्लस में 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, प्लस में -4 का स्क्वायर क्या होगा 16। इतना क्लियर है, ठीक है। तो L इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, -18 डिवाइडेड बाय √324, 144 और 16 ऐड करेंगे तो ये 160 हो गया, 160 में 324 ऐड करेंगे तो 484 हो गया। तो किसके इक्वल आ गया, -18 डिवाइडेड बाय √484, 484 का अंडर रूट क्या होता है 22, तो ये लिख दिया। 2 से इसको कट कर दो तो ये कितना आ गया -9/11। तो L की वैल्यू आ गई मेरे पास -9/11। एक डायरेक्शन कोसाइंस आ गया। सिमिलरली हम M निकालेंगे, M इज इक्वल टू क्या होता है +-b/√a² + b² + c²। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू क्या है 12 डिवाइडेड बाय यही होगा हमारा -18 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर। तो कितना आ गया 12 डिवाइडेड बाय, इसको सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा था बच्चों 22, तो 2 से इसको कट करेंगे तो कितना आ गया 6/11। ठीक है। फिर n की वैल्यू निकालनी है, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +-c/√a² + b² + c²। और यहां पे c की वैल्यू क्या है -4 डिवाइडेड बाय, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 22, 2 से कट करो तो क्या आ गया -2/11। तो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गई, डायरेक्शन कोसाइंस L
mn इज इक्वल टू, एल की वैल्यू क्या आई थी, माइनस का 9/11, फिर 6/11 और फिर माइनस का 2/11। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया, क्लियर है किस तरीके से करना है? कोई भी डाउट लगे आप स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँ। नंबर 4 देखते हैं क्या है। शो दैट द पॉइंट्स 2, 3, 4, -1, -2, 1, 5, 8, 7 आर कोलिनियर। हमें यहाँ पे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है। एक तो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, बट यहाँ पे हम कर रहे हैं डायरेक्शन रेशोज और कोसाइंस, तो उनकी हेल्प से हम कैसे कोलिनियरिटी प्रूव करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो, हमें जो भी पॉइंट दे रखे हैं उनको नेम मान लो। ए पॉइंट मान लो पहले वाले को 2, 3, 4। बी जो पॉइंट है वो मान लिए हमारा -1, -2 और 1, और सी पॉइंट मान लिया हमारा क्या है 5, 8 और 7। इतना क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पे हमें सबसे पहले क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए बी। ए से बी लाइन की डायरेक्शन रेशो निकालते हैं, तो कैसे निकलेंगी वो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 से। ये हो गई हमारी डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी लाइन, ए से बी वाली लाइन की। ठीक है, अब यहां पे ए के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1, ये है x2, y2, z2। फाइंड आउट कर लेते हैं, तो क्या आएंगे यहां पे, x2 माइनस x1, x2 क्या है -1, -2, फिर -2, -3, फिर 1, -4। तो क्या आ गए यहां पे हमारे पास माइनस का 3 और 2 माइनस का 5, और यहां पे आ गया माइनस का 3। आगे डायरेक्शन रेशोज बिल्कुल सिंपल था। फिर हम बीसी की डायरेक्शन रेशो निकाल लेते हैं, तो डायरेक्शन रेशो ऑफ बीसी, बीसी की डायरेक्शन रेशो कैसे निकलेगी, सिमिलरली निकलेगी। अब इनको क्या मानेंगे, x1, y1, z1, ये x2, y2, z2, तो 5 - 1, 5 माइनस ऑफ -1, नेक्स्ट लाइन में देखते हैं इसको, 5 माइनस ऑफ -1, ये हो गया हमारे पास। फिर क्या होगा, 8 माइनस ऑफ -2, फिर 7 - 1। ठीक है, क्या आई वैल्यूज देखते हैं, माइनस माइनस प्लस, 5 और 1 क्या हो गया 6, 8 और 2 क्या हो गया 10, 7 - 1 क्या हो गया 6। ये हो गया डायरेक्शन रेशो ऑफ बीसी। ए बी की डायरेक्शन रेशो ये, बीसी की डायरेक्शन रेशो ये। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये जो है इनके प्रोपोर्शनल है, -3 का डबल, -5 का डबल, -3 का डबल। अगर इसमें से नेगेटिव साइन बाहर ले लूं मैं, तो क्या होगा, 3 का डबल ये है, ये 5 का डबल है और ये 3 का डबल है। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी एंड बी सी आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। सो ए बी एंड बी सी आर पैरेलल। बट हमें तो कोलिनियर देखने हैं। अब ध्यान से देखो बच्चों, ए बी और बी सी दो लाइन है, ये ए बी हो गई, ये बी सी, ए बी और बी सी दो लाइन है, ये दोनों हमने पैरेलल तो प्रूव कर दी यहां पे। बट ध्यान से देखो, बी पॉइंट जो है वो क्या है, कॉमन है। कॉमन है तो इसका मतलब क्या होगा, बी सी इसी लाइन के ऊपर लाई करेगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, एज बी इज कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट, सो ए बी सी आर कोलिनियर। मतलब एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, बस ये चीज लिखनी है। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, इनको प्रोपोर्शनल दिखा के छोड़ देते हैं कि कोलिनियर हो गए, बट एग्जैक्ट रीजन यही होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक दूसरे के पैरेलल, बट यहां पे बी पॉइंट जो है दोनों लाइंस में कॉमन है, और दो लाइंस में कॉमन तो पैरेलल हो नहीं सकता पॉइंट, तो वो एक ही लाइन पे लाई करता होगा। तो इसकी वजह से हम लिख सकते हैं ए बी सी क्या है, कोलिनियर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस, दिस एंड दिस। यहां पे क्या कहा है, एक ट्राइंगल है, उसके वर्टिसेस हमें दे रखे हैं, तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस हमने फाइंड आउट करने हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसकी नेमिंग कर लेते हैं ए बी और सी। ये 3 पॉइंट्स हो गए हमारे। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे 3, 5 और -4। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे -1, 1 और 2,
और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -5 और -2। ये हो गए हमारे वर्टिसेज। अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करनी पड़ेगी हर एक साइड की, मतलब ए बी की भी, बी सी की भी और ए सी की भी। कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलिए देखते हैं। यहां पे हमारे पास दे रखा है डायरेक्शन रेशियो ऑफ साइड ए बी। पहले ए बी साइड की डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। ए और बी के वर्टिसेस हमें पता है, और डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेगी हमारी, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 करके। दिस इज द फॉर्मूला। तो यहां पे देखो x2 माइनस x1 ये हमारे क्या है, a के वर्टिसेस हैं, ये b के हैं, तो -1 -3, तो यहां पे क्या हो जाएगा -1 और -3। फिर हमारा y2 माइनस y1 मतलब क्या हो जाएगा 1 - 5 और z2 माइनस z1 मतलब 2 माइनस ऑफ -4। तो क्या हो गए यहां पे माइनस का 4 और माइनस का 4 और 4 और 2 क्या हो जाएगा 6। ये आ गए हमारे पास, डायरेक्शन रेशियो आ गई, मतलब ए बी सी। दिस इज द डायरेक्शन रेशियो। अब इसकी हेल्प से डायरेक्शन कोसाइंस निकालने बिल्कुल इजी होते हैं। क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, L इज इक्वल टू A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही होता है। तो वैल्यू देखते हैं, यहां पे क्या आएगी, A की वैल्यू क्या है -4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, फिर -4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर। तो किसके इक्वल आ गया, -4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट -4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो कितना आ गया, -4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 16 और 16 कितना हो गया 32 और हमारा 36 कितना हो जाएगा 68। इतना क्लियर है। इसको और क्या लिख सकते हैं, -4 अपॉन अंडर रूट 68 को क्या लिख सकता हूं 17 इंटू 4, 17 4 जा 68 होता है बच्चों। तो इसको और आगे हम सोल्व आउट करें तो L इज इक्वल टू क्या आ गया -4 डिवाइडेड बाय 4 का रूट करेंगे 2 बाहर आ गया, 2 अंडर रूट 17, 2 से इसको कट करेंगे तो कितना आ गया -2 बाय रूट 17। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसी तरीके से हम m निकालेंगे, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, b की वैल्यू क्या है बच्चों -4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल निकलेगा हमारा 2 अंडर रूट 17, यही निकलने वाला है। ठीक है, बार बार करने की जरूरत नहीं है, 2 से इसको कट करेंगे तो कितना आ गया -2 बाय अंडर रूट 17। सिमिलरली हम n की वैल्यू निकालेंगे तो c अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो कितना हो गया, c की वैल्यू क्या है 6 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 17, 2 से इसको कट करेंगे तो कितना आ गया 3 बाय अंडर रूट 17। तो ए बी जो साइड है उसकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गई हमारी, ए बी के डायरेक्शन कोसाइंस जो आई है वो क्या आ गई -2 बाय अंडर रूट 17, -2 बाय अंडर रूट 17 और 3 बाय अंडर रूट 17। इतना समझ में आ गया, एक साइड की निकल गई। सिमिलरली हम किसकी निकालेंगे, बीसी की निकालेंगे, फिर एसी की निकालेंगे। अब यहां पे निकालेंगे हम डायरेक्शन रेशो ऑफ बीसी साइड। ये बी है और ये सी है। अब यहां पे बी के वर्टिसेस आपको पता है, लिख लो यहां पे -1 1 और 2, और सी के वर्टिसेस क्या है हमारे -5 और -2। कैसे निकलते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 करके। अब ये x1 y1 z1 होंगे, ये x2 y2 z2 होंगे। तो क्या आ जाएंगे यहां पे -5 ऑफ -1 करेंगे तो -5 ऑफ -1 कोमा -5 -1 फिर -2 ऑफ -2। तो क्या आ गए बच्चों 5 + 1 क्या हो जाएगा, -4 आ गया, यहां पे -6 आ जाएगा और ये -4 आ जाएगा। ए बी सी की वैल्यू हो गई अब हमारे पास दोबारा से। अब इसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है, एल निकालना है। एल इज इक्वल टू क्या होगा, a बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। होगा या नहीं होगा, तो L इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है -4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस में -6 का स्क्वायर
प्लस में -4 का स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस 36 प्लस 16, तो यही आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय √68। इसको फिर अगर हम सिंप्लीफाई करें जैसे पहले पार्ट में किया था हमने, तो L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय √17 4 जा, तो कितना आ गया -4 डिवाइडेड बाय 4 का रूट क्या हो गया 2 √17, 2 से इसको कट किया तो कितना आ गया -2 बाय √17। L की वैल्यू आ गई, ठीक है। सिमिलरली M की निकाल लेंगे, M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा B अपॉन आएगा, तो मतलब -6 डिवाइडेड बाय 2 √17, 2 से इसको कट करेंगे तो कितना आ गया -3 बाय √17। सिमिलरली N की निकाल लेंगे, N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 2 √17, 2 से इसको कट किया तो -2 बाय √17। आ गए हमारे पास यहां पे BC के भी डायरेक्शन कोसाइंस। पहला क्या है -2 बाय √17, दूसरा आया -3 बाय √17 और फोर्थ आया -2 बाय √17। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा। तो यहां पे C के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे -5 और -2, और A के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों 3 5 -4 ये है। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 -5, 5 -5 और फिर -4 -2। तो क्या आ गया यहां पे 3 और 5 करेंगे तो हमारा क्या हो गया 8, फिर ये आ जाएगा 10 और यहां पे आ जाएगा -2, ये आ गया। अब ये A B C की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो यहां पे क्या करना है बच्चों, अब ध्यान दो क्या करना है, L इज इक्वल टू क्या होगा A बाय √A² प्लस B² प्लस C², दिस इज द फॉर्मूला। अब देखो अगर यहां पे A B C की वैल्यू बड़ी आ जाए ना, बड़ी वैल्यू हो, और ये 2 से सारा डिवाइड हो रहा, तो हम इनको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर लो, 4 5 और -1 बन गए, ये भी डायरेक्शन रेशो हो गई, इनको भी यूज कर सकते हो अब A B C की फॉर्म में, ठीक है। इनसे निकाल लो, इनसे निकाल लो, आंसर सेम आएगा। क्या आएगा, इसी से निकालते हैं, 8 डिवाइडेड बाय √8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर, कितना आ गया 8 डिवाइडेड बाय √8 का स्क्वायर 64 प्लस 100 प्लस 4, कितना आ गया यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 168, और ये क्या हो गया हमारा 8 डिवाइडेड बाय 168 किसके इक्वल होता है यहाँ पे 42 × 4 के होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास L इज इक्वल टू किसके आ गया 8 डिवाइडेड बाय 2 √42, 2 से इसको कट करेंगे तो L इज इक्वल टू आ गया 4 बाय √42, ये आ गया मेरे पास, क्लियर है। सिमिलरली हम N की वैल्यू निकालेंगे, M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा B बाय B हमारा 10 है, 10 बाय √2√42, 2 से इसको कट करेंगे तो कितना आ गया 5 बाय √42। N की निकालेंगे तो N इज इक्वल टू क्या होता है C बाय √ सारी वैल्यू होगी तो कितनी है 242, C की वैल्यू क्या है -2 डिवाइडेड बाय 2 √42, 2 से 2 कट गया तो -1 बाय √42। अब यहां पे घबराना मत, सर जल्दी जल्दी कर दिया आपने तो, अरे एक स्टेप मैंने अच्छे से समझा दिया है, उसी को फॉलो करते हुए आपने करना है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ज्यादा लंबी वीडियो हो रही थी इसलिए। तो N इज इक्वल टू क्या आ गया -1 बाय √42। तो हमारे डायरेक्शन रेशोस क्या आ गई, वो डायरेक्शन कोसाइंस LMN ऑफ CA। पहला क्या है L की वैल्यू 4 बाय √42, M की वैल्यू क्या है 5 बाय √42 और N की वैल्यू आई -1 बाय √42। दिस इज द आंसर, ऐसे निकालना था, घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं टेंशन लो किसी बात की। कोई भी प्रॉब्लम लगे आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट